चीन एक बार फिर एशिया प्रांत क्षेत्र में हलचल बढ़ाने वाला कदम उठा चुका है। ताजा तस्वीरों में सामने आया है कि चीन ने अपने एक सिविलियन रोल ऑन जहाज पर LY-1 लेजर वेपन सिस्टम तैनात कर दिया है। ये वही लेजर सिस्टम है जो सीधे ड्रोन, छोटे हेलीकॉप्टर और हल्के हवाई खतरों को हवा में ही जला देने या निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है। सिविल जहाज पर ऐसा हाईटेक हथियार लगना सिर्फ एक सैन्य प्रयोग नहीं, बल्कि चाइना की भविष्य की किसी बड़ी रणनीति की ओर इशारा करता है। और विशेषज्ञ खुलकर कह रहे हैं कि ये कदम ताइवान के खिलाफ संभावित ऑपरेशन से जुड़ा हो सकता है। तस्वीरों में दिख रहे हैं जहाज के ओपन डेक पर ये लेजर सिस्टम एक कैमोफ्लेज किए गए कैरियर व्हीकल पर फिट नजर आता है, जिसे भारी चेन से कसकर बांधा गया है। ऊपर लगा बड़ा इलेक्ट्रो आर्टिफिकल टैरेट साफ बताता है कि ये कोई साधारण उपकरण नहीं, बल्कि बेहद सटीक ट्रैकिंग और हिट क्षमता रखने वाला सिस्टम है। चीन ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन सिविलियर प्लेटफॉर्म पर इस तरह के वेपन की तैनाती कई रणनीतिक सवाल खड़े कर रही है। LY-1 लेजर सिस्टम की खासियत ये है कि ये सैटेलाइट तरीके से काम करता है, कम लागत में तेज इंटरसेप्शन देता है और खासकर ड्रोन जैसे छोटे हवाई खतरों को तुरंत खत्म कर सकता है। बदलते युद्ध के स्वरूप में जहां ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, लेजर सिस्टम एक नया हथियार बन गया है जो लगातार बिना गोली बारूद खर्च किए हमले रोक सकता है। यही वजह है कि इसे समुद्री ऑपरेशनों में बेहद अहम माना जाता है, खासकर तब जब दुश्मन ड्रोन का इस्तेमाल कर जहाजों को लक्ष्य बनाने की कोशिश करे। विशेषज्ञों का कहना है कि चीन के सामने ताइवान पर किसी भी एम्फीबियंस ऑपरेशन के लिए सैकड़ों जहाजों की जरूरत होगी। इनमें बड़ी संख्या सिविलियन रो जहाजों की भी होगी, जिन्हें पहले भी चीन ने सैनिकों और उपकरणों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया है। ऐसे परिदृश्य में इन जहाजों को ड्रोन हमले से बचाना बेहद जरूरी है और लेजर सिस्टम इसमें निर्णायक भूमिका निभा सकता है। इस तरह कोई भी रो जहाज आगे बढ़ते हुए जैसे चलता फिरता ड्रोन शील्ड बन सकता है, जो हमले को बीच में ही रोक देता है। इस तैनाती का एक और पहलू है टेस्टिंग। समुद्र में नमी और समुद्री स्प्रे जैसी परिस्थितियों में लेजर हथियारों की परफॉर्मेंस कई बार प्रभावित होती है। जमीन पर किए गए परीक्षण समुद्री जैसे माहौल का मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे में सिविल जहाज पर सिस्टम लगाकर चीन वास्तविक परिस्थितियों में इसकी ट्रेनिंग, स्थिरता और आर्टिफिशियल परफॉर्मेंस परख रहा है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ये डेटा चीन के लिए बेहद मूल्यांकन होगा, क्योंकि लेजर हथियार पर्यावरणीय फैक्टर के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। पिछले कुछ सालों में चीन ने कई सिविलियन जहाजों को सैन्य गतिविधियों में शामिल किया है, फिर चाहे वह बीच लैंडिंग ड्रिल हो, बड़े पैमाने पर सैनिकों का ट्रांसपोर्ट हो या लॉजिस्टिक सपोर्ट। अब लेजर वेपन को सिविल जहाजों पर लाकर चीन ने एक तरह से ये साबित कर दिया है कि वह नागरिक इंफ्रास्ट्रक्चर को सैन्य क्षमता में बदल देने की अपनी रणनीति को और आगे बढ़ा रहा है। ये वही रणनीति है जो उसे किसी भी बड़े ऑपरेशन में तेजी, संख्या और फ्लेक्सिबिलिटी देगी। हालांकि चीन पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार सिविल जहाजों का सैन्य उपयोग उन्हें ड्यूल यूज एसेट बना देता है, जो भविष्य के संधियों में विरोध के लिए वैध लक्ष्य भी बन सकता है। लेकिन चीन की रणनीति कुछ और ही संकेत दे रही है। ताइवान को घेरने और उस पर दबाव बढ़ाने के चीन के कदम लगातार तेज हो रहे हैं और सिविल जहाजों पर लगे लेजर वेपन इन्हीं तैयारियों की कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है। कुल मिलाकर चीन का ये नया खेल सिर्फ एक तकनीकी प्रयोग नहीं, बल्कि समुद्र में बदलते सैन्य समीकरण का संदेश है। एशिया पैसिफिक में तनाव पहले ही चरम पर है और इस कदम ने साफ कर दिया है कि बीजिंग आने वाले दिनों में भी और आक्रामक और भी अप्रत्याशित सैन्य रणनीतियों के साथ आगे बढ़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।